बड़ी खबर बता दें बंगाल से सामने आ रही है, जहां बंगाल चुनाव के बाद बड़ा हिंसा हुआ है। बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, वहीं टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत हुई है। कई जगहों पर तोड़फोड़ मचाई गई है। तो बंगाल चुनाव के बाद ये बड़ा हिंसा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भड़की हिंसा में भाजपा के 2 और तृणमूल कांग्रेस के 1 कार्यकर्ता की अलग अलग घटनाओं में मौत हो गई है। न्यू टाउन इलाके में भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल की कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों द्वारा पिटाई किए जाने के बाद मौत हो गई। वहीं बताया गया है कि भाजपा के विजय जुलूस के दौरान बहस के बाद उस पर हमला हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद भाजपा समर्थकों ने इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया और सड़क भी जाम किया। हालात काबू में करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ी। वहीं बीरभूम जिले के नानूर में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस ने जानकारी दी है कि संतोषपुर गांव में विवाद के दौरान उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक और व्यक्ति जो है वो घायल बताया गया है। टीएमसी के नानूर से निर्वाचित विधायक विधान माझी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के गुंडों ने इस हत्या को अंजाम दिया, जबकि भाजपा नेता श्यामापद मंडल ने आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके अलावा हावड़ा के उदय नारायणपुर में भी यादवर नाम के एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि जय श्री राम के नारे लगाने और गुलाल खेलने के कारण उस पर हमला किया गया। इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। टालीगंज के विजयगढ़ नेताजी नगर इलाके में पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के चुनाव कार्यालय में भीड़ ने तोड़फोड़ मचाई है। कस्बा के रूबी क्रॉसिंग पर टीएमसी पार्षद के दफ्तर में भी हमला किया गया। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि हावड़ा, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में पार्टी कार्यालयों में आगजनी और हमले की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर सुनियोजित हिंसा का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये टीएमसी के अंदरूनी गुटों की लड़ाई का नतीजा हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट तलब की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। वहीं आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद राज्य की राजनीतिक तस्वीर ही नहीं बल्कि सामाजिक माहौल में भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। जो बंगाल अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, साहित्यिक विरासत और सौम्य सामाजिक व्यवहार के लिए जाना जाता रहा है, अब वो सार्वजनिक अभिव्यक्ति के तौर तरीकों में बदलाव साफ झलकने लगा है। सबसे दिलचस्प परिवर्तन हुआ है रोजमर्रा के अभिवादन में, जहाँ पहले आमतौर पर लोग एक दूसरे से मिलते वक्त नमस्कार यानी कि नमस्कार कहते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। ये बदलाव केवल शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांवों की गलियों तक इसकी गूंज पहुंच रही है। अब ये नारा सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक पहचान का भी हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको जानकारी दे दूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की सभाओं, जुलूसों, रैलियों में जय श्री राम के नारे प्रमुखता से सुनाई दिए। जय श्री राम का उद्घोष करते हुए लोगों के चेहरे पर तंज या कटाक्ष नहीं बल्कि उत्साह, उमंग और एक नए दौर की शुरुआत का भाव भी देखने को मिला। समाज के एक हिस्से में इसे लेकर असहजता भी है। कुछ लोग इसे पारंपरिक बंगाली पहचान के खत्म होने के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बंगाल की मूल पहचान उसकी विविधता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक संतुलन में रही है और किसी एक नारे या प्रतीक का अत्यधिक प्रभुत्व इस संतुलन को प्रभावित कर सकता है। वहीं राज्य सचिवालय में सरकारी कर्मचारियों ने भी जय श्री राम के नारे लगाए। इसके अलावा आपको बता दूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग ने भाजपा की जीत की खुशी में राज्य सचिवालय की बहुमंजिला इमारत में जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए और साथ ही भगवा झंडा भी लहराया। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि नवान के अंदर हमने ऐसा दृश्य
पहले कभी नहीं देखा। राज्य सचिवालय में पहली बार जय श्री राम के नारों की गूंज ने सबको चौंका दिया। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि इस खुशी के माहौल के बीच बंगाल में चुनाव के बाद ही हिंसा का भी एक स्वरूप देखने को मिल रहा है। जिस हिंसा के बीच भाजपा के 2 और तृणमूल के 1 कार्यकर्ता की मौत हो गई है और कई जगह पर लगातार तोड़फोड़ भी मचाया गया है। इस पर लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। जो कुछ भी अपडेट होगा तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।